जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी माँ, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी माँ को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, पांचवा चक्कर हो गया, छठा चक्कर पूरा और सातवां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। सातवें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सातवां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पैखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बास पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर, जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर करें आप। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाज़त है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीज़ा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब क़यामत
मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा। अल्लाह देख कर कहेगा, आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब किताब लूँ? ये तो मेरी राह में अपनी ज़िंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाज़त लो, फिर तुम जा सकते हो। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामका के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। ज़रा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामका के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत व ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामका के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामका के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामका के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फजल इब्ने यहया और यहया बरमकी, फजल इब्ने यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस ज़माने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊँ, प्यास लगेगी तो पीऊँगा। लेकिन फजल का हाल ये था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, अय अब्बू जान इससे वजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस बात को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमज़ोर हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो बाप को नहला दे,
उनके जिस्म पर साबुन लगा दें। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया, और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पर चला रहे हैं। इतने में आवाज़ दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस का। अब उनने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी ज़बान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया, और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, हैं, लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है। पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुकाकर बात करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करना। ये है माँ बाप का। दो चीज़ें हो गई। एक एक चीज़ पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिता वला तउक़्क़िन वालिदैक वइन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज़ पे आइए, और तीसरी चीज़ आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ ज़रूर सुन लेना। उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन ये दो चीज़ें और जो हैं वो ज़रूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फ़र्ज़ नमाज कसदन और जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्ना मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसके ऊपर से अल्लाह की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती। फ़र्ज़ नमाज, इसका मतलब ये है कि सुन्नतें कभी कभी छूट जाएं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज कभी नहीं छूटना चाहिए। मस्जिद में जमात, आपको अपने बाप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, ड्राइवर आ चुका है और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, फ़ौरन मस्जिद में जाइए, कम से कम इमाम के पीछे फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, सुन्नतें मत पढ़िए, निकल जाइए और अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन नमाज पढ़ना है। हाँ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा है, तो पहले ले जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, उसके बाद में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप मस्जिद ही तलाश करते फिरें, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पढ़ लीजिए आप, लेकिन नमाज पढ़ना है।
आपको वो मंजर याद होगा, और ना याद हो तो सुनो। काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। नमाज की अहमियत बता रहा हूं मैं। काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था, जबरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताजों ने कहा, है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। और जाने पता नहीं कौन से हिजड़े ने निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा, ऊपर छत्ता रखा हुआ है बहुत भारी, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारे बाल, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा, इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद में। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा, उस ज़माने में घड़ियाँ भी नहीं थी कि देख ले, अच्छा चल मैं नमाज के बाद आऊँगा, अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात ख़त्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात ख़त्म हो चुकी है। उसने वुज़ू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहाँ थे, उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सज़ा क्या दी जाए। सज़ा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं, शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज हैं, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है। काजी साहब, आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसका, उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था।
लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, ये उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, आमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा? बाल कटवा रहा फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीट लो, इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था, पकड़ो एक मारो टूट जाए।